व्यूअर्स, ये है कुर्रल उस्मान सीज़न 6 की एपिसोड नंबर 6। किसका आगाज़ करने से पहले व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर कुर्रल उस्मान सीज़न 6 की 7 को उर्दू डबिंग में देखना चाहते हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें व्यूअर्स, ताकि आपको हर नई वीडियो सबसे पहले और बासानी मिल सके। चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। तो व्यूअर्स, किस्त नंबर 6 का आगाज़ यहाँ अलाउद्दीन बे से होता है, जिनको उस्मान बे ने कादिन किले के तकफुर के से मिलने के लिए भेजा होता है। और यहाँ अलाउद्दीन बे आकर इस किले के तकफुर से मिलते हैं और तकफुर पूछता है, तुम कौन हो? तुम उस्मान बे के एलची और यहाँ क्या करने आए हो? तो यहाँ अलाउद्दीन बे कहते हैं कि मैं उस्मान बे का बेटा यानी उनका शहज़ादा हूँ, मैं उनका एलची बन के आया हूँ। फिर यहाँ तकफुर बोलता है कि बताओ उस्मान बे क्या चाहते हैं? तो यहाँ अलाउद्दीन बे कहते हैं कि उस्मान बे चाहते हैं तो अपनी सारी ज़मीनें और किला खाली करके हमारे हवाले कर दो। ये कहकर तकफुर उड़ता है और आकर कहता है कि तुम लोग को इतना ही आसान लगता है कि ये किला इतनी आसानी से फतह हो जाएगा? तुम लोग इतना आसान क्यों समझते हो? तो यहाँ अलाउद्दीन बे कहते हैं कि हमारी रियासत ने अब अपना हदफ बना लिया है तुम्हारा किला, जल्द या बदेर ये किला फतह ही होना है, इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं कि किला खाली कर दो। तकफुर ये बात सुनकर अलाउद्दीन बे के साथ जो एक सिपाही अलची के तौर पर आया होता है उसका सर कलम कर देता है और कहता है कि तुम मेरे किले में आकर मुझे ही धमकी दे रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? लेकिन यहाँ अलाउद्दीन बे जैसे ही देखते हैं कि उनके एक साथी का सर उड़ा लिया गया है तो वहाँ सिपाहियों को मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन तकफुर के सिपाही अलाउद्दीन बे को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर तकफुर कहता है कि अलाउद्दीन, मैं तुम्हारे ज़रिए उस्मान को धमकाऊँगा, उस्मान तुम्हारी वजह से कभी ये किला फतह नहीं कर पाएगा। ये कहकर वो अपने सिपाहियों को कहता है कि इसको जंदान में डाल दो। यहाँ अलाउद्दीन बे काफ़ी शोर मचाता है कि तुम एक एलची को पकड़ रहे हो, एलची को पकड़ना जायज़ नहीं है। अब तो तुम पहले बच जाते, लेकिन अब तुम बच नहीं पाओगे, तुम्हारा किला फतह भी होगा और तुम्हारी मौत ही होगी। लेकिन अलाउद्दीन बे को यहाँ जंदान में डाल दिया जाता है और तकफुर ज़्यादा अलाउद्दीन बे की बात पर गौर नहीं करता। दूसरी जानिब व्यूअर्स, अगले सीन में यहाँ कमांडर लुकास को दिखाया जाता है। कमांडर लुकास अपने किले में बैठा अपने स्लेब के निशान को देख रहा होता है कि इतनी देर में सामने से होलोफेरा आ जाती है। कमांडर लुकास होलोफेरा को देखकर काफ़ी खुश होता है और कहता है कि मुझे काफ़ी खुशी हुई होलोफेरा कि तुमने मेरा साथ दिया। तो यहाँ होलोफेरा कहती है कि आप जैसे बहादुर कमांडर का कौन साथ ना दे। इसके बाद यहाँ कमांडर लुकास पेशकश करता है कि होलोफेरा मेरे साथ बैठिए, मुझे आपसे बात करनी है। और होलोफेरा मेज़ के एक तरफ बैठ जाती है और कमांडर लुकास मेज़ के दूसरी तरफ। इसके बाद यह कमांडर लुकास कहता है कि होलोफेरा, तुम कायो के करीब हो, मैं चाहता हूँ अब जंग भी हो तो इंसाफ से हो, कोई आम सिपाही जंग लड़े, कोई आम बंदा नहीं। कबीले का और किले का और शहर का हर मासूम अब महफूज रहे। मैं इंसाफ चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ मैं कोई गलती ना करूँ। मैं तुम्हें एलची बना के भेजूँ उस्मान बे की तरफ, ताकि तुम उन्हें बेहतर अंदाज से सारा कुछ बता सको। मैं चाहता हूँ तुम मेरी रहनुमाई करो। दूसरा ने व्यूअर्स, अगले सीन में यहाँ बायसुंगर को दिखाया जाता है। बायसुंगर एक गार में आता है और यहाँ एक बड़ा दरख्त होता है जो आधा कटा होता है। इसके अंदर एक छोटा कबूतर होता है। बायसुंगर इस कबूतर को निकालता है, अपना पैगाम जल्दी जल्दी उस्मान बे की तरफ भेज देता है। दूसरी जानिब यहाँ उस्मान बे का जिरगा फाइनली ख़त्म हो जाता है। जिरगे के बाद सारे कमांडर बाहर आते हैं और सारे सरदार भी बाहर आ जाते हैं। सरदारों के बाद यहाँ उस्मान बे की एंट्री दिखाई जाती है। इसके बाद यहाँ गाजी अल बोलते हैं कि उस्मान भी आपने अगला हदफ क्या सोचा है, हमें जल्दी बताइए, हम जंग के लिए तैयार हैं। यह देख कर उस्मान बे काफ़ी हंसना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर यहाँ और हान बे उस्मान बे कहते हैं अगर बाबा इजाज़त हो तो मैं ऐलान करता हूँ। तो उस्मान बे कहते हैं ठीक है, आज का ऐलान तुम ही करो। इसके बाद और हान बे यहाँ एक ज़ोरदार खिताब करते हैं और कहते हैं कि ऐ लोगो, बयान बे और बेगम खातून की आपस में सुलह हो गई है। इन दोनों ने उस्मान बे की बैत कर ली है और हमने एक किला यहाँ गंचर बे को एज़ आ तोहफे पे दे दिया है, क्योंकि उन्होंने हमारे से वफादारी का अहद अभी तक कायम रखा हुआ है। फिर इसके बाद औरहान बे कहते हैं कि हमारा अगला हदफ अब कादिन किला होगा। कादिन किला में अलाउद्दीन बे एलची के तौर पर चले गए हैं और अगर उसने किला खाली ना किया तो हम उस पर हमला करके वो किला फतह करवाएंगे। ये बात जो कबीले के सारे लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाना शुरू कर देते हैं और साथ साथ ये भी कहते हैं कि उस्मान बे जिंदाबाद, उस्मान बे जैसा कोई नहीं।
उस्मान बे सुनकर सारे लोग का शुक्रिया अदा करते हैं और वापस अपने मरकज़ी खेमे में चले जाते हैं। दूसरी जानिब व्यूअर्स, अगले सीन में यहाँ अलाउद्दीन बे को फिर से एक ज़ंदान में दिखाया जाता है जहाँ सिपाहियों ने अलाउद्दीन को पकड़ा होता है और अलाउद्दीन कैद होते हैं। इस दौरान यहाँ तकफुर आता है और अलाउद्दीन बे को आकर कहता है कि तुम तो मुझे धमकियाँ दे रहे थे, अब अपना हाल देखो। तो अलाउद्दीन बे कहते हैं कि तुम उस्मान बे को जानते ही नहीं हो, बहुत जल्द तुम्हारा किला नहीं बचेगा और ना तुम बचोगे। इस बात पर तकफुर को गुस्सा आता है। तकफुर अलाउद्दीन बे को मारना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे बच्चों वाली कहानियाँ ना सुनाओ। तो अलाउद्दीन बे कहता है तुम फिक्र ना करो, उस्मान बे जल्द या बदेर किला फतह कर देंगे और तुम्हारी मजबूत दीवारें तुम पर ही आकर गिर जाएंगी। लेकिन यहाँ तकफुर कहता है कि अलाउद्दीन तुम्हारी बदौलत ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें एक डाल के तौर पर इस्तेमाल करूँगा ताकि उस्मान बे मेरे किले को कुछ ना कर सके। यही अगर तकफुर वहाँ से चला जाता है और अलाउद्दीन बे यहाँ बार बार कहते रहते हैं कि मुझे खोलो मुझे खोलो, लेकिन तकफुर एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानिब अगले सीन में उस्मान बे को दिखाया जाता है जहाँ बुरहान अल बायसुंगर का वो ख़त भेजते हैं और दिखाते हैं कि ये बायसुंगर ने भेजा। इस ख़त में ये होता है कि यहाँ वज़ीर हज़रत कराची से अब निकल कर दरमियान से मिलने गए हैं। उस्मान बे फ़ौरन ही अपने घोड़े पर बैठते हैं और अपने सिपाहियों के साथ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में उन्हें यहाँ कराची बे मिल जाते हैं। कराची बे की उस्मान बे के साथ पूरा मुकालमा होता है। यहाँ कराची कहता है कि उस्मान बे ठहर जाइए, मेरे से बात कीजिए, लेकिन यहाँ उस्मान बे कहते हैं कराची बे मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे रास्ते से हट जाइए, आपको कोई बात नहीं करनी। तो लेकिन कराचिया कहता है कि उस्मान तो हमेशा जल्दी और गुस्सा करते हो, तुम बिल्कुल बाबा अर्तुगरुल जैसे हो, वो भी इस तरह के ही थे, लेकिन देखो तुम्हारी जल्दी तुम्हारी किसी काम नहीं आती, तुमने रियासत का भी जल्दी ऐलान कर दिया, तुम समझते हो तुम एक रहनुमा हो, ये भी तुमने जल्दी की। अब देख लो वज़ीर हज़रत एक रियासत का सरदार मुझे मानते हैं तुम्हें नहीं। मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए काम करो, तुम मेरे कमांडर बन जाओ, हम दोनों इकट्ठे हो गए तो हम पूरी दुनिया फतह कर लेंगे। लेकिन यहाँ उस्मान बे को हंसी आती है और कहते हैं कि तुम मेरे पाँव के नीचे हो, जब तक पाँव के नीचे हो तब तक तुम्हारा दिल मुझसे डरता ही रहेगा। फिर यहाँ कराची कहता है कि मुझे पता है उस्मान बे कि आपका एक जासूस हमारी जासूसी कर रहा था जब वज़ीर हद मेरे साथ थे, मैंने इसको देख लिया था। इसमें कराची बे बायसुंगर की बात कर रहे होते हैं। कराची को पता चल जाता है कि बायसुंगर जो है वो असल में उस्मान का जासूस है और फिर कराची ये झूठ बोलता है कि वज़ीर हद दरमियान के पास जा रहे हैं और यही खत फिर आगे बायसुंगर भी उस्मान बे को भेज देता है। तो यहाँ कराची में यही बात बताते हैं कि उस्मान बे हम आपकी शारक से भी ज़्यादा करीब हैं, आप जो करेंगे हमें पता चल जाएगा। तो उस्मान बे कहते हैं कि जिसकी दुम पर कुछ आया हो वही फुदकता है, तुम भी इसलिए फुदक रहे हो कि तुम्हारे दुम पर मेरा पाँव है। लेकिन कराची कहता है कि बहुत जल्द उस्मान बे आप मुझसे खौफ खाएंगे। इसके बाद कराची बे उस्मान बे का ये मुकालमा चलता है। उस्मान बे वापस मेरे घोड़े पर बैठते हैं और रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानिब व्यूअर्स अगले सीन में यहाँ बाला खातून को दिखाया जाता है। बाला खातून कबीले के बाहर होती हैं जहाँ उन्होंने उस्मान बे को रवाना किया होता है कि इतनी देर में बेगम खातून आ जाती हैं। बेगम खातून आकर उस्मान बे का बताती हैं, कहती हैं कि उस्मान बे से हमारी वफ़ादारी बहुत पुरानी है। ये बात सुनकर बाला खातून काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि अच्छा हो सकता है आप उस्मान बे को बड़े अरसे से जानती हो, वफ़ादारी है जो सब कुछ कायम रख सकती है, अगर आप वफ़ादार रहेंगी तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। इसी दौरान वहाँ बयान बे की भी बीवी खड़ी होती है। बयान बे की बीवी फातिमा के साथ खड़ी होती है और कहती है जो खंजर ये बार बार पकड़ रही है ये असल में काई खंजर है। उस्मान बे ने एक दफ़ा बेगम खातून को मंगोलों की जंग में बचा लिया था। बेगम खातून का कोई खंजर दिया था जिस पर काई निशान है, ये अब तक उसको अपने पास रखा है। इसने कहा मैं पूरी ज़िंदगी इस खंजर को छुपा के रखूँगी, इसलिए बार बार इस खंजर की तरफ इशारा कर रही है। फातिमा को जैसी ये बात सुनती हैं तो फ़ौरन जाके बाला खातून को सारी बात बताती हैं किस तरह ये खंजर बेगम खातून क्यों इसका बार बार पकड़ रही हैं, क्यों उसको बार बार शो ऑफ कर रही हैं। लेकिन ये ओप्सो लगता तो मुझे यही अवेयर्स के बयान बे की बीवी की एक चाल है, क्योंकि जब फातिमा खातून बाला खातून को सब बता रही होती हैं तो बयान बे की बीवी पीछे से हंस रही होती है और बड़ी अजीब नज़रें बना रही हो, जिससे लगता है कि शायद दोनों ही बेगम खातून और बयान बे की बीवी दोनों ही कहीं ना कहीं साजिशें कर रही हैं। तो व्यूअर्स इस तरह यहाँ किस्त नंबर 6 का इख्तिताम हो जाता है। कमेंट सेक्शन में आपका कोई भी सवाल हो तो हमसे लाजमी पूछिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स ये है कुर्रतुल उस्मान सीज़न 6 की एपिसोड नंबर 6। किस्त का आगाज़ करने से पहले व्यूअर्स अगर आप चैनल पर नए हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर कुर्रतुल उस्मान सीज़न 6 की 7 को उर्दू डबिंग में देखना चाहते हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन प्रेस कर लें व्यूअर्स, ताकि आपको हर नई वीडियो सबसे पहले और बासानी मिल सके। चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। तो व्यूअर्स, किस्त नंबर 6 का आगाज़ यहाँ अलाउद्दीन बे से होता है, जिनको उस्मान बे ने कादिन किले के तकफुर के से मिलने के लिए भेजा होता है। और यहाँ अलाउद्दीन बे आकर इस किले के तकफुर से मिलते हैं और तकफुर पूछता है तुम कौन हो, तुम उस्मान बे के एलची और यहाँ क्या करने आए हो। तो यहाँ अलाउद्दीन बे कहते हैं कि मैं उस्मान बे का बेटा यानी उनका शहज़ादा हूँ, मैं उनका एलची बन के आया हूँ। फिर यहाँ तकफुर बोलता है कि बताओ उस्मान बे क्या चाहते हैं। तो यहाँ अलाउद्दीन बे कहते हैं कि उस्मान बे चाहते हैं तो अपनी सारी ज़मीनें और किला खाली करके हमारे वाले कर दो। ये कहकर तकफुर उठता है और आकर कहता है कि तुम लोग को इतना ही आसान लगता है कि ये किला इतनी आसानी से फतह हो जाएगा, तुम लोग इतना आसान क्यों समझते हो। तो यहाँ अलाउद्दीन बे कहते हैं कि हमारी रियासत ने अब अपना हदफ बना लिया है तुम्हारा किला, जल्दी या बदेर ये किला फतह ही होना है, इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं कि किला खाली कर दो। तकफुर ये बात सुनकर अलाउद्दीन बे के साथ जो एक सिपाही एलची के तौर पर आया होता है उसका सर कलम कर देता है और कहता है कि तुम मेरे किले में आकर मुझे ही धमकी दे रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है। लेकिन यहाँ अलाउद्दीन बे जैसे ही देखते हैं कि उनके एक साथी का सर उड़ा लिया गया है तो वहाँ सिपाहियों को मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन तकफुर के सिपाही अलाउद्दीन बे को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर तकफुर कहता है कि अलाउद्दीन मैं तुम्हारे ज़रिए उस्मान को धमकाऊँगा, उस्मान तुम्हारी वजह से कभी ये किला फतह नहीं कर पाएगा। ये कहकर वो अपने सिपाहियों को कहता है कि इसको ज़ंदान में डाल दो। यहाँ अलाउद्दीन बे काफ़ी शोर मचाता है कि तुम एक एलची को पकड़ रहे हो, एलची को पकड़ना जायज़ नहीं है। अब तो तुम पहले बच जाते लेकिन अब तुम बच नहीं पाओगे, तुम्हारा किला फतह भी होगा और तुम्हारी मौत ही होगी। लेकिन अलाउद्दीन बे को यहाँ ज़ंदान में डाल दिया जाता है और तकफुर ज़्यादा अलाउद्दीन बे की बात पर गौर नहीं करता। दूसरी जानिब व्यूअर्स, अगले सीन में यहाँ कमांडर लुकास को दिखाया जाता है। कमांडर लुकास अपने किले में बैठा अपने स्लेब के निशान को देख रहा होता है कि इतनी देर में सामने से होलोफेरा आ जाती है। कमांडर लुकास होलोफेरा को देखकर काफ़ी खुश होता है और कहता है कि मुझे काफ़ी खुशी हुई होलोफेरा कि तुमने मेरा साथ दिया। तो यहाँ होलोफेरा कहती है कि आप जैसे बहादुर कमांडर का कौन साथ ना दे। इसके बाद यहाँ कमांडर लुकास पेशकश करता है कि होलोफेरा मेरे साथ बैठिए, मुझे आपसे बात करनी है। और होलोफेरा मेज़ के एक तरफ बैठ जाती है और कमांडर लुकास मेज़ के दूसरी तरफ। इसके बाद यहाँ कमांडर लुकास कहता है कि होलोफेरा तुम काइयो के करीब हो, मैं चाहता हूँ अब जंग भी हो तो इंसाफ से हो, कोई आम सिपाही जंग लड़े, कोई आम बंदा नहीं। कबीले का और किले का और शहर का हर मासूम अब महफूज रहे। मैं इंसाफ चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ मैं कोई गलती ना करूँ। मैं तुम्हें एलची बना के भेजूँ उस्मान बे की तरफ ताकि तुम उन्हें बेहतर अंदाज से सारा कुछ बता सको। मैं चाहता हूँ तुम मेरी रहनुमाई करो। दूसरा ने व्यूअर्स, अगले सीन में यहाँ बायसुंगर को दिखाया जाता है। बायसुंगर एक गार में आता है और यहाँ एक बड़ा दरख्त होता है जो आधा कटा होता है। इसके अंदर एक छोटा कबूतर होता है। बायसुंगर इस कबूतर को निकालता है, अपना पैगाम जल्दी जल्दी उस्मान बे की तरफ भेज देता है। दूसरी जानिब यहाँ उस्मान बे का जरगा फाइनली ख़त्म हो जाता है। जरगे के बाद सारे कमांडर बाहर आते हैं और सारे सरदार भी बाहर आ जाते हैं। सरदारों के बाद यहाँ उस्मान बे की एंट्री दिखाई जाती है। इसके बाद यहाँ गाजी अल बोलते हैं कि उस्मान बे आपने अगला हदफ क्या सोचा है, हमें जल्दी बताइए, हम जंग के लिए तैयार हैं। यह देख कर उस्मान बे काफ़ी हंसना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर यहाँ ओरहान बे उस्मान बे कहते हैं अगर बाबा इजाज़त हो तो मैं ऐलान करता हूँ। तो उस्मान बे कहते हैं ठीक है, आज का ऐलान तुम ही करो। इसके बाद ओरहान बे यहाँ एक ज़ोरदार खिताब करते हैं और कहते हैं कि ऐ लोगों, बयान बे और बेगम खातून की आपस में सुलह हो गई है। इन दोनों ने उस्मान बे की बैत कर ली है और हमने एक किला यहाँ गंचर बे को एज़ आ तोहफे पे दे दिया है।